Good evening, sir. Good evening, boy. Good evening. और उसके बाद क्लास करेंगे हम लोग। आज हम लोग कुछ करने वाले हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। Yes, sir. ठीक है, बुकलेट है आप लोग के पास इस चैप्टर का? Yes, sir. बुकलेट मिला है इस चैप्टर का? ये शायद हाँ हाँ सर मिल गया। दिखाएंगे जरा, मेरे पास है या नहीं, हम भी चेक। ओके, कर दे रहे लेक्चर क्लास 8 ना। Yes. हाँ सर बुकलेट है। ठीक ठीक। क्या लिखा हुआ है? एनिमल रिप्रोडक्शन। Yes, sir. तो फोटो खींच के भेजेंगे तो? सर बुक का फोटो। हाँ हाँ, 2-3 पेजेस। अरे PRO DOCPIO। क्लास 8 ना, देख लेते हैं। सर बस भेज रहे हैं। ठीक ठीक, हाँ है मेरे पास बुकलेट है। बुकलेट है सर। या देखा? सर तो पिक्चर भेजे कि छोड़ दे? नो नीड नो नीड नो नीड, डोंट सेंड। ओके सर। कौन सा चैप्टर हो जाएगा जी ये? सर ये चैप्टर 9। चैप्टर 9 या बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर होगा? 4 या बायो 5? में 4 सर।
7th चैप्टर होगा ये। सर ये 4th चैप्टर होगा बायो का। 4th ना। ठीक। ठीक। एट पॉइंट 4.1। ओके। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन या फिर इसके बारे में कोई 2 शब्द बता पाएगा? रिप्रोडक्शन के बारे में कोई भी? Sir, reproduction is a process by which a parent हाँ, produces its offspring. ऑफस्प्रिंग। ठीक है, फाइन। ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ऑन काइंड, ये भी शब्द ऐड करेंगे। ऑफ इट्स Okay, ऑन काइंड, sometime. ना खुद का तरह प्रोजेनी प्रोडक्शन करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। फाइन। So can you tell me why the reproduction is necessary? Can you tell me? Sir, Hmm. Yes, yes, try out. Reproduction क्यों जरूरी है? What is the importance of reproduction? sir, for continuing the generation. Very good, very good. हाँ, reproduction सर्वाइवल के लिए जरूरत नहीं, ठीक ना? प्लैनेट पे जीवित रहने के लिए ना जरूरी नहीं है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, है ना? हमारा जीन बरकरार रहे इस पृथ्वी पे, लॉस्ट ना हो ना, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, Yes, रिप्रोडक्शन sir. इज नेसेसरी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। ओके। डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टेप ऑफ या फिर मेथड ऑफ, देख पा रहे हो ना? Yes, sir. रिप्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग, raising, generating new individual, ठीक है, by parent, ठीक है, method of producing new organism by parent of their own kind। इसको हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन। फाइन। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल।
ठीक है, सो सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, तो है किस लिए ये? सो इट इज so and moreover however ज्यादा सही रहेगा, however it is necessary for continuing the life on this planet Earth. ना उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे। रिप्रोडक्शन को हम लोग बांट सकते हैं दो भागों में। रिप्रोडक्शन कैन बी डन बाय टू मेथड, ठीक ना। यहाँ पे विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ asexual reproduction ना, asexual reproduction and sexual reproduction। फाइन, asexual reproduction का मतलब क्या है? asexual मीन्स गैमेट का इन्वॉल्वमेंट ना होना, या फिर एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट। गैमेट का इन्वॉल्वमेंट सही नहीं रहेगा, एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना ये ज्यादा सही रहेगा, है ना। ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा मोड, ऐसा तरीका जिसमें एक ही पेरेंट काफी रहेगा नए जनरेशन को लाने के लिए, ठीक ना। इन दिस केस ओनली वन पेरेंट कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। एक ही पेरेंट काफी है नए इंडिविजुअल को जन्म देने के लिए, ठीक है। ओनली वन पेरेंट इज इनफ। फाइन, यहाँ पे गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट मे बी देयर। गैमेट क्या होता है बताएंगे आगे चल के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है। ऑलवेज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू, ऑलवेज देयर इज नीड ऑफ टू पेरेंट, है ना। गैमेट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कंपलसरी है। गैमेट इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट, एंड गैमेट इन्वॉल्व होगा ही होगा। एग्जाम्पल of asexual reproduction methods are binary fission, fission जैसे पहले देखेंगे हम लोग, ये fission, budding, fragmentation,
रीजनरेशन कितना हो गया जी? फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। इधर आते हैं। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगेमस टाइप, एनाइसोगेमस टाइप, सबका मतलब बताऊंगा। एंड oogamous टाइप। ठीक है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous टाइप। सर हल्का ऊपर कर सकते हैं? हाँ, लिख लिए। हाँ सर, बस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ठीक, आगे बढ़े। यस सर। आते हैं हम लोग एसेक्सुअल मोड में। एसेक्सुअल मोड में हम देखते हैं फीसन। फिशन का मतलब क्या होता है? कोई एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये है बॉडी, है ना। ये बॉडी थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर बाद में क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल भी बड़ा हो जाएगा, है ना। पहले इसका जेनेटिक मटेरियल बीच से टूटने का कोशिश करेगा, जेनेटिक मटेरियल टूट गया, उसके बाद ये बड़ा सा जो साइटोप्लाज्म एरिया है ना, ये भी टूटने का कोशिश करेगा। फाइनली ये टूटने के कगार पे आ जाएगा और टूट के दो ऑर्गेनिज्म या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो देखो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा, क्या हो रहा है। छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे, है ना। इसको हम लोग कहेंगे फीसन। फीसन का मतलब ही होता है कि एक बॉडी, है ना, टूट जाना, छोटे छोटे बॉडीज में टूट जाना, उसको हम लोग कहें, सॉरी, उसको कहेंगे हम लोग फीसन। फाइन, ठीक है, इसको फीसन कहेंगे हम लोग। नाउ fission means splitting of parent body into daughter bodies। इसमें कन्वर्ट सर होगा, डॉटर बॉडी क्यों बोलते हैं? ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, इसीलिए इसको डॉटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर ये भी रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, इसीलिए
into daughter bodies, and most important, ध्यान से सुनेंगे, and the identity of parent is lost. पेरेंट की आइडेंटिटी यहाँ पे लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाता है। समझ में आया? यस सर। ठीक ना? अच्छा, ये था यहाँ पे पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज द पेरेंट। यहाँ पे बता सकते हो कि ये पेरेंट है कि ये पेरेंट था? विच वन इज पेरेंट? कैन यू टेल? यू कैन नॉट टेल ना। इट कैन बी आइडेंटिफाइड कि पेरेंट रहा कौन। इसी को हम लोग सीजन कहेंगे। फाइन, क्लियर है? यस सर। सीजन is of several types. ठीक ना? जैसे कि बाइनरी सीजन, है ना। बाइनरी सीजन में क्या होगा, जो पेरेंट होंगे वो दो इक्वल डॉटर सेल्स में स्प्लिट अप होगा। डॉटर सेल्स का साइज, दोनों डॉटर सेल्स का साइज बराबर होना है ना। बाइनरी सीजन, पेरेंट स्प्लिट, split into two daughter cells in equal amount. शेप, साइज, है ना। इसको हम लोग कहेंगे बाइनरी फिजन। फाइन। सो बाइनरी फिजन कहाँ कहाँ होता है, ये एग्जांपल दे रहे हैं हम। बाइनरी फिजन भी फर्दर एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन नॉक्सस। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। यूग्लिना, जानते हो यूग्लिना? नो सर। इट्स अ प्रोटिस्टा। देखो यहाँ पे यूग्लिना का डायग्राम है। ये रहा यूग्लिना, देखो कि नहीं? ये देखो ये डायग्राम। प्रशांत, क्या नाम है? आयुष? यस सर। देखे हो ना ये डायग्राम? नहीं सर, फर्स्ट टाइम देखे। क्या बात कर रहे हो, ये डायग्राम नहीं देखे हो कहीं पे भी इस नो तरीके सर। से? ठीक नो है, सर। पहली बार देखे हो ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत कुछ पहली बार ही होता है। This is Eugenia. ओके, ठीक है। इसमें जो डिवीजन होगा ये ट्रांस लॉन्गिट्यूडनली होता है। लॉन्गिट्यूडनली होगा इसमें डिवीजन।
फाइन। ओके सर। नहीं, बाइनरी फ्यूजन लिंक सभी को गया है ना? वीडियो का ये लेक्चर का लिंक सर आपका बाकी दो आवाज कट स्टूडेंट के आ रहा है। ठीक है, ठीक है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अभी 2 मिनट का टाइम देंगे। Give me. I have to walk to terrace. सुनाई दे रहा है आप? यस सर। Yes. Am I audible now? Okay. यस सर। ठीक ठीक ठीक। कहाँ पर थे हम लोग? ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन का फॉलो करेगा, लंबा लंबी डिवाइड होगा। ठीक है, पारमीशियम ठीक है, पारमीशियम फॉलो करता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। सर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल में क्या डिफरेंस है? बता रहे हैं, देखो डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें जो डिवीजन होगा, प्लेन ऑफ डिवीजन, ये प्लेन ऑफ डिवीजन ये रहा, इसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी। पारमीशियम पारमीशियम देखे होंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, स्लीपर शेप स्ट्रक्चर रहता है पारमीशियम का, है ना? तो इसका प्लेन ऑफ डिवीजन है ये, दिस इज द प्लेन ऑफ डिवीजन फॉर पारमीशियम। हाँ, तो इसको कहेंगे हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन इसको कहेंगे हम लोग। समझ में आया लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स में डिफरेंस? यस सर। ओके, चलो एक और बता दे रहा हूँ, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। amoeba, it follows oblique binary fusion. ठीक है, ये ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन को फॉलो करेगा। फाइन, खत्म हो गया ये। आगे करें, दूसरा करें आप।
come on, tell me, shall I do another? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. सीजन खत्म होता है यहाँ पे. नेक्स्ट हम बता रहे हैं बर्डिंग. ठीक है. बर्डिंग कहने का मतलब होता है कि एक स्पेशल शूट का फॉर्मेशन होना, एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना, है ना. स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना, और वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टर्न हो सकता है नए इंडिविजुअल में. फाइन. तो ट्रू बर्डिंग देखने को मिलता है इसके केस में, है ना. बर्डिंग के केस में क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे. बर्ड. सर, कहीं से भी आउटग्रोथ निकल सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर कहीं जगह रहता है वहाँ? कहीं से फ्रॉम एनी बॉडी पार्ट, फ्रॉम एनी बॉडी पार्ट. यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, इस तरीके से. न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया यहाँ पे. ये मूव करेगा यहाँ पे. न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया. इसको हम कहेंगे बर्ड, है ना. ये बर्ड डीअटैच हो जाएगा मेन बॉडी से, है ना. ये रहा पेरेंटिस, और इसको कहेंगे हम लोग डॉटरिस. ठीक है, इसको डॉटरिस कहेंगे. ठीक है. इस तरीके यस से सर. बर्डिंग होता है, इसको बर्डिंग कहेंगे. खत्म करते हैं. हाइड्रा के केस में भी होता है बर्डिंग. ठीक है. ये जो हम एग्जांपल दिखाए हैं, ये फिगर है आपका बर्डिंग इन पीस. ठीक है. हाइड्रा के केस में भी होता है, एग्जाम देख लेंगे आप. ठीक है. हाइड्रा के केस में इस तरीके से होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाइड्रा, है ना. यहाँ पे एक छोटा सा आउटग्रोथ होगा, ये रहा बर्ड. इस तरीके से स्ट्रक्चर होना.
है ना, दिस डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये रहा बड, इसको हम लोग बोलेंगे डॉटर बड, DUGH, डॉटर हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा। ठीक है, Yes, sir. बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, ठीक है, देखो कुछ कुछ प्लांट होते हैं जिसमें बड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, प्लांट पोजेसेस बड। ठीक है, प्लांट ऑल्सो पोजेसेस। ठीक है, प्लांट के पास भी बड प्रेजेंट रहता है, फाइन। ठीक है, और इस बड को हम लोग कहते हैं इमेच्योर शूट। दिस बर्ड आर कॉल्ड immature shoot। ठीक है, immature shoot कहेंगे इसको। और ये नए पौधे को जन्म दे सकता है यदि ये पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाए तो। इन सर्टेन प्लांट, ध्यान से, इन सर्टेन प्लांट can give rise to यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट बर्ड, रूट बर्ड। ठीक है, रूट बर्ड प्रेजेंट रहता है तुम्हारा इसमें डालिया फ्लावर के केस में। डालिया फ्लावर देखे हो? No, sir. प्रेजेंट इन रूट ऑफ डालिया। डालिया इज व्हाट? नहीं पता। डालिया फ्लावर नहीं देखो जी? No, sir. क्या देखो यार तुम? देखिए sir, देखिए ये नहीं देखो? देखिए No, ये sir. क्या बात कर रहा है जी? बोकारो में नहीं मिलता है क्या ये? हम तो फोटो में देख। दिस इज डालिया, है ना? शीशो जानते हो? हम्म, शीशो, ये भी नहीं जानते हो? गाँव गए हो कि नहीं कभी? सर ये देखें, ये जो लास्ट में दिखाए थे, कौन सा? ये देखे हो पिंक पर। शीशो? ये शीशो सर का ये पौधा देखें। देखा है जी? गाँव में जाते हो तो दातुन करने के लिए इसका डांड इस्तेमाल किया जाता है। हाँ ये देखे हैं। शीशो जानते हो? ये देखे हो? ठीक। सो रूट बड प्रेजेंट रहता है किसमें? डालिया में। ठीक है, ये हो गया रूट। स्टेम बड।
टेम्बर्ड प्रेजेंट टेम्बर्ड कहाँ प्रेजेंट रहेगा पोटैटो में। पोटैटो, ठीक है। इस बर्ड को आँख भी कहते हैं। हेलो 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 Yes. Sir. हेलो सुन पा रहे हो? सर वॉइस क्लियर नहीं है। Rindika, yeah, I can hear you, boy. Am I audible? Oh, सर आवाज कट कट के आ रही है। आवाज hello. अभी सर अभी ठीक आया। अभी अभी कट रहा है। लाइन पे रहेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है। कहाँ चली गई अभी? इधर ठीक है। नेटवर्क में ठीक है, वेट करेंगे 2 मिनट। हाँ,
Am I audible now? Ayush? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. तो नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग फोलियर बर्ड. ठीक है, फोलियर बर्ड कहने का मतलब बर्ड प्रेजेंट रहेगा पत्ते में, है ना, पत्ते में बर्ड प्रेजेंट रहेगा. ओके, फोलियर बर्ड लीफ पे प्रेजेंट रहता है. लीफ ब्रायोफाइलम, हेलो, Yes, sir. Screen नहीं. आयुष, Yes, sir. ब्रायोफाइलम देखे हो? सर वॉइस एकदम क्लियर नहीं है आज. अभी सर कभी कभी आ जा रहा है, कभी कभी चला जा रहा है. वेट, ये यार इधर तो अभी फिलहाल बारिश का मौसम भी नहीं है, आसमान क्लियर है एकदम. और दूसरा नेटवर्क आयुष, Yes, sir. हंड्रेड 200 मीटर. आयुष, Hello. नहीं आ रहा. आयुष, Yes, sir. सर का आवाज नहीं आ रहा. नेटवर्क प्रॉब्लम. सर का आवाज कट आयुष, कट जा रहा है. हेलो.
आयुष आयुष हेलो, यस हेलो, सर। हाँ सुन पा रहे हो? अभी सुन पा रहे हो? हाँ सर, कभी कभी आ जा रहा है, कभी कभी चला जा रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो वीडियो। ठीक है लेट मी सर। कंटिन्यू द क्लास। ठीक है, लेट मी कंटिन्यू। ओके, फोलियर बर्ड ब्रायोफाइलम में रहता है। जैसे कि मैं आप लोगों को डायग्राम यहाँ का, ये डायग्राम देख पा रहे हो? डायग्राम स्क्रीन पे आया? ये क्लियर नहीं है, सर ये स्क्रीन देखो। विजिट होम स्क्रीन आ रहा है बस। दिख रहा है? दिख रहा है? ब्लर आ रहा है इस पे? हाँ हाँ हाँ, ब्रायोफिल्म दिखा। ठीक है, इस पे बर्ड जो देख रहे हो ना, यस सर। वो एक, हाँ, एक नए पौधे को जन्म दे सकता है ये। It can give rise to a new, ठीक है। ये हो गया फॉलियर बर्ड, खत्म करते हैं यस यहाँ सर। पे। ठीक है, ये चीज जो बताए हैं फ्लावर प्लांट के केस में, इसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर भी पढ़ सकते हैं। हायर क्लासेस में आप इसको दूसरे टॉपिक के अंदर पढ़ोगे, तो इसे कंफ्यूजन नहीं होना है ना। एक चीज को हम 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये है बॉडी, है ना, ये बीच से टूट गया, मैकेनिकल शेकिंग के चलते, है ना, जर्क के चलते टूट गया। तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक बॉडी पार्ट एक नए इंडिविजुअल को जन्म दे सकता है। इसको हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फाइन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? लॉन्ग बॉडी पार्ट breaks up into small pieces. The piece can be converted into new plant organism. ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है ये प्लांट। ओके, ओके सर। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। पायरोगैरा, पायरोगैरा के केस में, फंजाई के केस में, ठीक है, पायरोगैरा फंजाई के केस में इस तरीके से होना है। फाइन। तो टूटा हुआ पोर्शन है वो एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आई एम सेइंग रीजनरेशन। रीजनरेशन भी फ्रेगमेंटेशन की तरह ही है, लेकिन सही मायने में रीजनरेशन शब्द या रीजनरेशन टर्म हम लोग यूज करते हैं प्लानेरिया के लिए। ठीक है, रीजनरेशन के केस में क्या होगा देखेंगे। यहाँ पे एक बॉडी है, फाइन फाइन, दिस इज वन बॉडी, मतलब कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दिस इज वन ऑर्गेनिज्म, है ना। ये ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पोर्शन में टूट जाता है। इसका हर एक पार्ट एक नए इंडिविजुअल में रीजनरेट हो सकता है, हर एक पार्ट, ठीक ना। हर एक पार्ट से, है ना, हर एक पार्ट से प्लांट में होता है प्लानेरिया बन सकता है। देखो यहाँ पे। ओके, यू गाइस डोंट टॉक। हर एक पार्ट नए प्लानेरिया को जन्म दे सकता है। ये देखो,
स्क्रीन तो दिख रहा है ना आप लोग को, है ना? हाँ करेक्ट पार्ट। सर ऐसा तो आप फ्रेगमेंटेशन में भी बोले। है ना? फ्रेगमेंटेशन शब्द हम ज्यादातर यूज करते हैं एल्गी के लिए, मतलब प्लांट्स के लिए और फंजाई के लिए, लेकिन रीजनरेशन टर्म हम लोग यूज करते हैं स्पेशली एक एनिमल के लिए, दैट इज प्लानेरिया। रीजनरेटेड प्लानेरिया, ध्यान देंगे, ठीक है? रीजनरेशन शब्द मान के चलो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्लानेरिया के लिए, एनिमल्स के लिए। फ्रेगमेंटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं प्लांट्स के लिए और फंजाई के लिए, है ना? ये डिफरेंस हो सकता है। ट्रू रीजनरेशन यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ट्रू रीजनरेशन इज seen in planaria। ठीक है, प्लानेरिया में देखने को मिलता है ट्रू रीजनरेशन कम होता है यहाँ पे। आपने देखा होगा कभी कभी स्पाइडर्स को, स्पाइडर बोल रहा हूँ, लिजर्ड्स को, हाउस लिजर्ड्स को, ठीक है? हाउस लिजर्ड का पूंछ टूट जाता है तो पूंछ फिर से रीजनरेट हो जाता है, दैट्स ट्रू। लेकिन क्या वो टूटा हुआ पूंछ एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है? क्या वो टूटा हुआ पूंछ एक नए नो सर। इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है? नहीं, फाइन, ठीक ठीक। सो ये हो गया आपका रीजनरेशन पार्ट। अब क्या बचा? और भी कुछ है क्या? देखो तो, और भी कुछ था, देखो तो। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, वेरी गुड। स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं अभी हम लोग। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है? स्पोर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, माइन्यूट स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है। तो यार मल्टीपल फ्यूजन हम नहीं बताया ना आप लोग को, बाइनरी फ्यूजन बताया, ऑब्लिक फ्यूजन बताया, मल्टीपल फ्यूजन बताना भूल गए, बताएंगे अभी, ठीक ना? लेट मी फिनिश दिस स्पोर फॉर्मेशन, देन आई विल कम बैक टू मल्टीपल फ्यूजन, फाइन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के मतलब जान ले पहले। स्पोर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है ना? कुछ नहीं है, है प्रोटोप्लाज्म, उसके बाहर एक टफ कवरिंग बना हुआ रहता है, टफ कवरिंग बना हुआ रहता है जो कि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो पीएच, हाई पीएच, फाइन, सलाइन कंडीशन, इन सभी चीजों को वो रेजिस्ट कर सकता है, झेल सकता है, मरेगा नहीं जल्दी है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा और एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? स्पोर इज अ स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक ज्यादा सही रहेगा, is microscopic or is a microscopic highly resistant unicellular rusting structure, है ना? ये पेरेंटिंग स्ट्रक्चर है, रस्टिंग स्ट्रक्चर है। मतलब जैसे कि आपने सुने हाइबरनेशन और रेस्टिवेशन टर्म, हेलो? यस सर। हाइबरनेशन क्या होता है? सर विंटर स्लीप, हाइबरनेशन। विंटर स्लीप, विंटर स्लीप। यस Hibernation सर। is called winter sleep, activation is called summer sleep,
है ना, ठंडी के मौसम में छुप जाते हैं कहीं पे, और जैसे ठंडी का मौसम खत्म होगा वो डेन से बाहर निकलेंगे, ग्रुप से बाहर निकलेंगे, है ना। तो स्पोर भी एक प्रकार का पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, वो अनफेवरेबल कंडीशन को झेल सकता है। फाइन फाइन। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन Okay, आएगा, sir. that will germinate and give rise to a new individual. Fine. Spores कौन बनाता है? Spores are formed by, ठीक है, algae बना जाए, लाइक कुछ फंजाई बनाते हैं, जैसे कि लाइक कोनी स्पोर है, स्पोर, आगे बढ़े हम लोग। Shall I move forward? Spore Yes, sir. formation, देखिए यहाँ पे हम एक स्पोर का डायग्राम बना रहे हैं। सर अब इसको एंड करो। हाँ आयुष,
सूरज, Yes, sir. सूरज Yes, sir. कर दोगे बेटा? Yes, sir. ओके आयुष, तो इसमें कितने इसको खत्म करते हैं, ठीक है? हु इज होस्ट नाउ? सूरज सूरज. होस्ट, होस्ट अब मैं ट्रांसफर कर देंगे, जस्ट क्लिक yes, sir. ऑन आपको बना स्मार्ट पे बुक कर रहा। थैंक यू वेरी मच बॉय। For resist unfavorable condition and as the favorable condition arises, favorable condition arises, it germinates into new individual, ठीक है? पेनिसिलिन, PENI, पेनिसिलियम फंजाई, PENICI, पेनिसिलियम फंजाई produces conidia spore, conidia spore, ठीक है? कोनिडिया स्पोर बनाता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिया, स्पर्जिलस, है ना, ये सब कोनिडिया स्पोर बनाता है। चलो मैं बता रहा था कि छूट गया था मल्टीपल फिजन। फाइन, तो मल्टीपल फिजन होता है एमोबा सी, ठीक है? लेट मी एडजस्ट हियर। मल्टीपल फिजन इसे मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ। डी, चलो वो चला गया वहां पे, और डी में मेंशन कर दे रहा हूँ मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल फिजन कहने का मतलब होता है कि एक पेरेंट बॉडी बहुत सारे, मतलब 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स को जन्म देना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन, ठीक है? वन पेरेंट सेल टू मल्टीपल डॉटर सेल, ठीक है? एग्जांपल दे दे रहा हूँ कहाँ पे होता है ये होता है प्लाज्मोडियम के केस में, ठीक है? प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है। आई एम रिपीटिंग, प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया डिजीज। फाइन, तो ये हमारे आरबीसी के अंदर रिसाइड करता है, एक ही जाता है हमारे आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर एक ही प्लाज्मोडियम वायरस जाएगा। कुछ दिन बाद, है ना, बहुत सारा प्लाज्मोडियम वायरस वहां से बाहर निकलेगा, और जब जब आरबीसी को ब्रेक करके प्लाज्मोडियम वायरस बाहर निकलेंगे, है ना, दैट लीड्स टू हाई फीवर, उसी के दौरान बुखार लगता है। मलेरिया बीमार में देखे होंगे आप लोग, है ना, हर 24 घंटे के बाद बीमार लगता है, बुखार लगता है। फाइन, ये यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग करेंगे अगले क्लास में। लेट मी शेयर दिस फॉर, मैं नोट्स भेज रहा हूँ, देखेंगे कहाँ तक गया है। बाकी हम स्क्रीनशॉट करके भेजेंगे।
बहुत ही पुअर नेटवर्क चल रहा है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे प्रोडक्शन, ओके सर। इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट कंपल्सरी होता है। दो एलिमेंट का फॉर्मेशन होता ही है। इंडिविजुअल का हम लोग थोड़ा कहते हैं। यस सर। नहीं है। ठीक है, मैं सेंड कर दे रहा हूँ। ओके ओके सर। ठीक है। ओके, आज के क्लास में किसी को डाउट